हेलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का बढ़ जाना। ठीक है, द ट्रीमेंडस इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ population is called population explosion। अगर हम इस वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें 1990 के अंदर तो 2 बिलियन थी और ये 2000 के अंदर 6 बिलियन हो गई। इसका मतलब यह है कि 100 ईयर के अंदर 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई है। ठीक है, यह है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये थी वर्ल्ड पॉपुलेशन का डाटा। अब इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं। जो टाइम था, टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम ये बात है इंडिपेंडेंस की, तो अबाउट 350 मिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया की। ठीक है, और इस उसके बाद मई 2000 तक, ठीक है, इसने क्रॉस कर लिया 1 बिलियन पॉपुलेशन को। ठीक है, अब नेक्स्ट रीजन्स फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी है। सबसे पहले रैपिड डेक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट के अंदर काफ़ी कमी आई है। उसके अलावा डेक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR। ठीक है, जो मदर की जो मोर्टेलिटी रेट वो है वो भी कम हुई है। उसके अलावा डेक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो शिशु होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी जो मोर्टेलिटी डेथ रेट भी कम हुई है, जिसका सीधा असर किस पे पड़ा है, पॉपुलेशन ग्रोथ पे दिखा है। उसके अलावा जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, अगर हम इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो अकॉर्डिंग 2001 सेंसस रिपोर्ट, 2001 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितनी है, कितनी थी, वाज अबाउट 1.7%, मीन्स 17,000 पर ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर इतनी पॉपुलेशन क्या थी, ग्रोथ रेट था इंडिया के अंदर। ठीक है, इस हिसाब से अगले आने वाले 33 ईयर्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये डबल हो सकती है। ठीक है, इस रेट से क्या हो जाएगी, एट रेट एट विच आवर पॉपुलेशन could double in 33 years।
ओके। जो ये पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है जितनी स्पीड से बढ़ रही है, तो क्या होगा आने वाले टाइम के अंदर फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे क्या हो जाए, बर्थ कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सके। अब है स्टेप्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। सबसे पहले जो मैरिजेबल एज है गर्ल्स और बॉयज़ की वो फिक्स करेंगे। गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स और बॉयज़ के लिए मिनिमम 21 ईयर्स। ठीक है, नंबर वन, मैरिजिंग मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स 18 ईयर्स। ठीक है, और जो बॉय होगा उसकी होगी 21 ईयर्स। सबसे पहले ये स्टेप हमें यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे जो कपल्स विद स्मॉल फैमिली। शुड बी गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिली। ठीक है, मीन्स जिसकी छोटी फैमिली होगी, स्मॉल फैमिली होगी, उसको प्राइज दिया जाए। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बर्थ कंट्रोल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है, ठीक है, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल की जा सकती है, उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेंगे। ठीक है, जितनी भी स्मॉल फैमिली है उनको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल population growth is to motivate smaller families by using various contraceptive methods। अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करते हैं। जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजी अवेलेबल हो, ठीक है, इफ़ेक्टिव हो और रिवर्सिबल हो और उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, सबसे पहले यूज़र फ्रेंडली, दूसरा इजीली अवेलेबल, थर्ड है इफेक्टिव हो, और जो फोर्थ होगा रिवर्सिबल हो विद नो साइड इफ़ेक्ट्स।